पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, नली की समस्या हो या जो भी हो, तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने यह कदम उठाया है कि इस बार मैं नगर पंचायत का विक्रम में चुनाव लड़ूंगी, नगर अध्यक्ष पद। गांव से ज्यादा विकास हो, लेकिन देखा जा रहा है कि न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोड की सफाई बेहतर है, न यहाँ पर जो है गरीब लोगों को मकान मिल रहा है। बहुत सारी जो है कमियां हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नंबर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में और आपको बता दें कि विक्रम नगर पंचायत चुनाव का माहौल है जो है वो काफी सरगर्मी बढ़ा हुआ है। जैसे उसी सरगर्मी में आपको मैं बता दूं कि नगर पंचायत की अध्यक्ष उम्मीदवार प्रियंका वर्मा जो है आज नॉमिनेशन किए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रियंका वर्मा से आप खास बातचीत में आप तक रखता हूँ कि प्रियंका वर्मा जो है मुख्य क्या उद्देश्य है इस नगर पंचायत अध्यक्ष में आने का। सबसे पहले स्वागत है चुनावी मैदान में आने का, क्या मकसद रहा है आपका? मकसद तो यही रहा है कि मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कई क्षेत्र हैं यहाँ पर, वार्ड के सभी वार्ड से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और गार्जियन की भी कुछ समस्याएं हैं वहाँ को लेकर। तो उन्होंने मुझे यह रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझसे कि मैडम आप जैसे लोग अगर आएंगे विक्रम नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में तो हम लोगों की समस्याएं दूर होंगी। तो मैं यही सब सोचकर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज आप देख सकते हैं नगर पंचायत में बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, नली की समस्या हो या जो भी हो। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने यह कदम उठाया है कि इस बार मैं नगर पंचायत का विक्रम में चुनाव लड़ूंगी नगर अध्यक्ष पद से। ये मैं सोच कर आई हूँ। प्रियंका वर्मा का इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि प्रियंका वर्मा जो है वो आम जनता की तरह की छवि नहीं रखते हैं। ये एक विद्यालय चला रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और शिक्षा समाज को क्या कुछ कर सकता है ये सब लोग बताएं। तो क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत से हैं, मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा मुद्दा है यहाँ पर जो भी पिछड़े लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, पहले मैं उन्हें आवास दूंगी। उसके बाद उससे भी पहले नल जल की व्यवस्थाएं मुझे करवानी, क्योंकि सबसे बड़ा व्यवस्था भी जो यहाँ पर चरमराया हुआ वो पानी की है। तो ये जो समस्याएं हैं मैं पहले इस समस्या को दूर करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ध्यान दूंगी। आज मैं लगभग सभी क्षेत्र में मैं देख रही हूँ जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनका पढ़ाई, वहाँ की व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। जो हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर है, देश के फ्यूचर है, वर्ल्ड के फ्यूचर है, आज उनको सही मायने में शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चे इधर उधर आवारा बन रहे हैं, इस पर किसी के ध्यान नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी नगर अध्यक्ष, उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष पद में अभी बैठे हुए हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर प्रियंका जी बहुत सारी समस्याएं का चर्चा आप कर रही हैं, लेकिन ऐसे में जो है कि गांधी आश्रम है, डाक बंगला के हालात भी जर्जर है और भी जो है कि विक्रम में ट्रैफिक का भी समस्याएं काफी ज्यादातर है। ऐसे में विक्रम में जो है कि सरकारी बस अड्डा की सुविधाएं नहीं है। इन समस्याओं पे आप कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, इस पर भी हमारा ध्यान है। बिल्कुल, हमने अभी घोषणा पत्र में सारी बातें लिख ली हैं। जो अभी हमारे पास टेम्पो पड़ाव नहीं है, बस पड़ाव नहीं है, ये सारी चीजों को लेकर गांधी आश्रम में अभी आप देख रहे होंगे कि वहां भी अभी काम चल रहा है, लेकिन चुनाव का समय आया है उसके बाद ये हो रहा है। लेकिन ये सभी गांधी आश्रम से लेकर रोड पर आप देख रहे हैं कि रोड पर भी ट्रैफिक का बहुत समस्या है। गाड़ियां जाम में पड़ी हुई रह रही हैं, घंटों घंटों लोग पड़े रहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग रोड को बड़ा और चौड़ा करवाने का काम करेंगे। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है रोड में, तो ये सभी समस्याओं पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा नगर पंचायत मेरे जिम्मेवारी में होगा, तो मैं सारी चीजों पर ध्यान दूंगी। चलते चलते आखिरी सवाल होगा कि प्रियंका वर्मा विक्रम नगर पंचायत के जनता से क्या कहना चाहिए? मैं विक्रम नगर पंचायत की सभी जनता से हाथ जोड़कर उनसे अभी वोट की अपील करूंगी कि आप लोग मुझे वोट दें, ताकि मैं यहाँ की सभी समस्याओं से लड़ सकूं। आज तक तो जो भी इनको नहीं मिला, या फिर यहाँ की जनता जो भी उम्मीद रखी होंगी अपने अध्यक्ष से, तो वो सारी चीजें, चाहे मैं अभी चर्चा जो भी कर चुकी हूँ उन सभी पर लेकर, तो मैं उन सभी चीजों पर उनको सभी चीजों की उनको व्यवस्था करके दूंगी। उनके सभी शिकायतें दूर करूंगी मैं। ये सारी चीजें हैं।
विक्रम नगर पंचायत का चुनाव है और ऐसे में आपकी पत्नी प्रियंका वर्मा जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की है, क्या तो कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, नगर पंचायत जो है वह जो है पंचायत का बृहत रूप है नगर पंचायत, और इस आधार पर नगर पंचायत बनाया जाता है कि गांव से ज्यादा विकास हो। लेकिन देखा जा रहा है कि न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोड की सफाई बेहतर है, न यहाँ पर जो है गरीब लोगों को मकान मिल रहा है। बहुत सारी जो है कमियां हैं, और उस कमियां को दूर करने के लिए प्रियंका वर्मा जी नगर अध्यक्ष पद पर जो है अपनी जो है वो उम्मीदवारी पेश की है। किन मुद्दा पे आप जनता से वोट मांगे? हमारे जो मुद्दा है, सबसे पहले मुद्दा है जल ही जीवन है। 14 करोड़ रुपए नगर पंचायत में खर्च हुए, लेकिन चुल्लू भर पानी किसी को नसीब नहीं हुआ। जब हम नगर अध्यक्ष बनते हैं तो अध्यक्षा बनती हैं तो हम हर घर में सबमर्सिबल की व्यवस्था करेंगे। हम 18-20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और खर्च करके जो है हर घर में जो है सबमर्सिबल की व्यवस्था हो जाएगी, पीने की व्यवस्था हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं, रोड का निर्माण कैसा हो रहा है। आज बनता है, कल समाप्त हो जाता है। ढलाई करना है 10 इंच और ढलाई होता है 2 इंच। हम एस्टीमेट आम जनता को देंगे, आम जनता जो है एस्टीमेट देखकर काम कराएगी, और अगर किसी प्रकार की अगर कोई तो अंकुश लगाता है और गलत काम होता है तो उस इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह मेरा वादा है। तीसरी चीज है कि जो नहर के किनारे, तालाब के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, उनका मकान नहीं बनता है, लोग झोपड़ी में रहते हैं, और उन्हीं लोगों की मकान की जरूरत है। और मकान बनता है, जिसका पक्का मकान है उनको देखते हैं कि मकान बनता है। तो जब उनका मकान क्यों नहीं बनता है कि उनके पास कोई निजी जमीन नहीं है। सरकार की ओर से योजना है, जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। अगर 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाए, नहीं मिलता है, तो 5-6 बीघा जमीन एक जगह जो है खरीद करके जो है या अंचलाधिकारी जमीन देगी, और उसमें अपार्टमेंट बना करके 2 रूम का फ्लैट जो है, 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल दिया जाएगा, क्योंकि जरूरत उन लोगों की है। यह जो है मेरा वादा है। दूसरा वादा है कि आपसे देखिए, ओपन जिम कहीं नहीं है, हम ओपन जिम की हम व्यवस्था कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट आप देखते हैं कि आज लाइट लगा, कल समाप्त हो गया। हम प्रत्येक जो है वार्ड में एक इलेक्ट्रीशियन की हम बहाली करेंगे, और वह जो है स्ट्रीट लाइट को वह देखेगा, बिजली की व्यवस्था को वह देखेगा, ताकि कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज है कि हम एक कोष का निर्माण करेंगे, इसलिए कि हमारे गांव के जो लोग हैं उनको पैसे की जरूरत होती है, और पैसे नहीं रहने के कारण वह जो है सूद पर पैसे ले आते हैं। 5%, 10% पर पैसे उन लाते हैं, और उनका जो है ब्याज काफ़ी बढ़ जाता है। एक हम 4-5 करोड़ रुपए का हम एक फंड बनाएंगे, उसमें जो है हर एक वार्ड से जो है उस कमेटी का मेंबर होंगे, और ज़रूरतमंद लोगों को 6 महीने तक ब्याज मुक्त उनको पैसा हम देंगे। 50,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक हम देंगे, ताकि उनको समस्या न हो। अगली जो स्कूल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी खराब है, पढ़ाई अच्छे तौर तरीका से नहीं होती है। ये सारी जवाबदेही किसके होते हैं? नगर अध्यक्ष की जवाबदेही होती है। हम सारे स्कूल का निरीक्षण करेंगे, जहाँ कमी होगा उसको हम दूर करेंगे। आज हमारे गांव में नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे लोगों को जो 30 रुपये कट्ठा पटवन करना पड़ता है। हम प्रत्येक जो है गांव में जो है 15-20 ट्यूबवेल का निर्माण करेंगे, जिसको फ्री में जो है पटवन किया जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, इससे हमारा देश जो है मजबूत होगा। नाली की यह समस्या है, नाली तो निकलता है, आखिर उस नाली का पानी कहाँ गिरे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ नाली समाप्त होगा वहाँ अगर किसी निजी व्यक्ति का जमीन है तो उनसे हम 1.5-2 बीघे जमीन जो है हम लीज पर लेंगे। अगर उनको जमीन 15,000 बीघा मिलता है या 12,000 बीघा अगर लगता है, तो हम उनको 40,000 बीघा जमीन पैसा दे के उनसे लीज पर हम जमीन लेंगे, और उसमें तालाब खनाएंगे, और तालाब खोद करके उसमें मछली पालन करेंगे, और गंदा पानी साफ करके उसमें हम भेजेंगे। तो आम का आम, गुठली का दाम। अगर हम 15-20 तालाब हम नगर पंचायत में अगर ऐसा खुदवा देते हैं, बना देते हैं, तो हम समझते हैं 15-20 लोगों को रोजगार की व्यवस्था अगर हो गई। आप आए दिन देखते हैं कि रोड पर जाम रहता है,
फल की दुकान से, बहुत सारे जो है हम उसके लिए जो विक्रम डाक बांग्ला है जो विक्रम के नजदीक है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन है। हम जो है मुख्यमंत्री से बात करके जो है उस जमीन को बाजार के रूप में हम कन्वर्ट करने का हम व्यवस्था करेंगे। विक्रम बाजार में एक भी जो है हॉल नहीं है, कन्वेंशन हॉल नहीं है जहां अपनी बातों को हम जनता के बीच हम ला सकें और जगा सकें। उसके लिए हम विक्रम में जो है एक कन्वेंशन हॉल की हम ये व्यवस्था हम करेंगे। साथ ही दाखिल खारिज परिमार्जन में पैसे जो है वसूले जाते हैं और हमारे जो है नगर अध्यक्षा विरोध नहीं करती हैं, या हम देखते हैं कि और प्रतिनिधि इसका विरोध नहीं करते हैं। कौन करेगा? हम जनता को जगाएंगे और जनता के बीच हम इनकलाब लाना चाहते हैं। इनकलाब का मतलब होता है सोए हुए लोगों को जगाना। हम सोए हुए लोगों को हम जगाएंगे और गलत चीजों का हम विरोध करेंगे। अगर हम नगर अध्यक्षा बनती है हमारी पत्नी, अगर गलत होता है तो उसका आम जनता विरोध करेगी। हम आम जनता से वादा करते हैं कि अगर हम 23 जो है हमने वादे आम जनता के लिए किया है, अगर 23 वादे को अगर हम पूरा करने में हम अक्षम हुए तो मैं 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, हम 2.5 वर्षों में हम पद को पदच्युत कर देना हम पसंद करेंगे। फिर चुनाव होगा और चुनाव के हम मैदान में नहीं आएंगे। हम आम जनता के लिए हम आ रहे हैं और इसको निश्चित रूप से जो हम पूरा करेंगे। हम अंधेरे से मत घबराओ, आम जनता से हम कहना चाहते हैं कि अंधेरे से मत घबराओ, रात मिटेगी निश्चित ही, गगन में सूरज निकलेगा, सुबह तो होगा निश्चित ही। हाथ उठाकर कह दो सबको, ताज गिरेगा निश्चित ही, डाकू बैठे कुर्सी पर, कुर्सी का जलना निश्चित है। हवा चली है मुक्ति की, अब इनकलाब अब निश्चित है। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि प्रियंका वर्मा जो है वो साफ शब्दों में कह रही है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और के जो यहाँ पे विक्रम नगर पंचायत में जो समस्या है उस समस्या पर सबसे ज्यादा कार्य करेंगे और जो यहाँ कमी रह गई है उस कमी को अगर हमें जनता अपने मत से जिताकर लाती है तो हम इस बार जो भी कमी रह गया है उस कमी को पूरा करेंगे। तो आप अगर विक्रम नगर पंचायत से हैं तो आप अपनी राय जरूर अवश्य करें कि इस बार अध्यक्ष पद पे किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते हैं। इस बार अपनी अवश्य कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।